अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे स्टेप बताऊँगा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके लैपटॉप की जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी और जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेस्ट हो जाएगी। आपकी जो जब आप गेम खेलते हैं हैंग हो जाते हैं तो वो हैंग नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में कोई कमी पेशी हो या अगर आपको समझ नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो स्टार्टअप ऐप है लैपटॉप में वो आपने डिसेबल कैसे करने हैं। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट हो जाता है उसे आपने डिसेबल करने कैसे हैं। आपने सिंपली टास्क बार में राइट क्लिक करना और यहाँ आपको टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने यहाँ टास्क मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्टार्टअप का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने सिंपली स्टार्टअप पर क्लिक कर देना है और यहाँ जितने भी एप्लीकेशन है ना वो आपके लैपटॉप के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाती है। जब आप लैपटॉप को ओपन करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट हो जाता है। इससे आपकी स्पीड बहुत ही कम होती है। तो ये जब आप डिसेबल करेंगे ना इससे स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम इसे डिसेबल करते हैं एक एक करके। तो ये सब चेक कर सकते हैं, सारे अनेबल हैं, ये सारी जितने भी है ना एप्लीकेशन है सारी अनेबल है। तो हम इसे एक एक करके सबको इनेबल करेंगे ताकि जो हमारी स्पीड है वो इंक्रीज़ हो सके। तो आपने राइट क्लिक करके डिसेबल करते जाना है सबको एक एक करके। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आपने राइट क्लिक करना है और डिसेबल कर देना है जितनी भी आपकी यहाँ एप्लीकेशन होगी। मेरी तो फिलहाल 6-7 ही है। ठीक है, तो आपने सबको डिसेबल कर देना है। ठीक है, सबको करना है एक एक करके। करने के बाद आपने यहाँ ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। ये आपने सिंपली यहाँ डिसेबल ही करना था और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, बस ओनली आपने डिसेबल करना है और आपका काम ख़त्म हो गया यहाँ। तो उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 पर जाना है। वहाँ आपको ये बताऊँगा कि आपकी लैपटॉप की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसे आपने लैपटॉप में सेट करना है। वो कैसे करना है मैं बताऊँगा आपको। तो आपने सिंपली विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपने सर्च करना है कि व्यू। ठीक है, यहाँ जो जो मैं चीज़ें सर्च करूँगा ना आपने वही करना है। व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये सर्च करने के बाद आपने उसे ओपन कर लेना है और आपने यहाँ एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका एडवांस जितनी भी सेटिंग होगी आपकी वो यहाँ ओपन हो जाएगी। और परफॉर्मेंस पर क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। और आपने यहाँ तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एडजस्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, ठीक है, आपने तीसरे नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी ये नीचे शो हो रहे हैं ना आपने सबको क्लिक नहीं करना। मैंने आपको आपको 5 बताऊंगा, आपने वही 5 को क्लिक करना है। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आपने यही 5 को क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है सिंपली। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और आपने यहाँ अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और आपने वीडियो को लास्ट तक देख लेना क्योंकि तीसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम तीसरे स्टेप पर जाते हैं। तीसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप तीसरे स्टेप को नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी। तो तीसरे स्टेप में मैं ये बताऊंगा कि आपने वर्चुअल मेमोरी को सेट कैसे करना है लैपटॉप में या पीसी में। ठीक है, मैं आपको सिंपल तो नहीं कह सकता, थोड़ा सा मुश्किल है ये, तो आपको वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि जो मैं करूँगा वो आपको समझ लग सके। वर्चुअल मेमोरी के अंदर हम हार्ड डिस्क का जो कुछ हिस्सा कुछ स्पेस जो है ना वो हम रैम को एलोकेट करते हैं। इससे ये होगा कि जो आपकी गेम्स है एप्लीकेशन है जो हैंग होती है, ठीक है, सही तरह काम नहीं करती, स्लो चलती है, ये इससे फास्ट हो जाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है, तीसरे स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। इस स्टेप को फॉलो करने के लिए हमने सिंपली विंडो पर क्लिक करना है और यहाँ हमने सर्च करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग सॉरी। तो आपने ऊपर ऊपर ही आपको शो हो जाएगा, आपने उसे ओपन कर लेना है सिंपली। ठीक है, तो आपने एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ आपको एडवांस वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा और परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा परफॉर्मेंस में, आपने उस पर क्लिक करना और यहाँ सेटिंग के अंदर आके आपको एडवांस वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एडवांस पर जैसे ही आप जाएंगे ना आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने नीचे वाले जो होगा ना वर्चुअल मेमोरी आपने इसे चेंज करना है। नीचे आपको चेंज वाला ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपली चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऊपर आपको ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने सिंपली ऑटोमेटिकली ऑप्शन पर ऑफ कर देना है। जैसे ही आप ऑफ करेंगे नीचे सारी जो है ना आपकी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ सी ड्राइव अब जो सी ड्राइव है ना वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, सिंपली आपने सी ड्राइव को यहीं रहने देना है। अब आपने नीचे कस्टम साइज़ वाला ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसे ऑन कर देना है और नीचे आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वर्चुअल एमबी जो होगी ना साइज मेमोरी जो होगी आपने वो यहाँ पुट करनी है। वो कैसे करनी है, माइक्रोसॉफ्ट के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो मिनिमम वर्चुअल मेमोरी होती है वो
फिज़िकल मेमोरी के हिसाब से 1.5 टाइम होती है, और जो मैक्सिमम वर्चुअल मेमोरी होती है वो आपकी फ़िज़िकल मेमोरी के 3 टाइम होती है। तो आपको मैं करके भी दिखा दूँगा कैसे-कैसे आपने करना है, ठीक है? तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, फुल वॉच करना है क्या, ताकि जो मैं यहाँ करूँगा वो आपको समझ लग सके। तो हमने अब जो लैपटॉप की मेमोरी देखनी है, मेमोरी रैम देखनी है, ठीक है? वो कैसे देखनी है, आपने सिंपली जिस पीसी पे चले जाना है, जो आपका जहाँ जिस पीसी होगा आपने वहाँ जाके राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ आपको जितनी भी आपकी रैम होगी ना, आपको वहाँ यहाँ शो हो जाएगी। ये चेक कर सकते हैं, मेरी जो रैम है वो 8 GB है, ठीक है? तो आपकी जितनी भी होगी आपको यहाँ शो हो जाएगी, ठीक है? तो मेरी तो जो है 8 GB की है, तो हमने इसकी मदद से हमने जो वर्चुअल मेमोरी है ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है। तो कैसे करनी है मैं आपको बताऊँगा। तो आपने सिंपली कैलकुलेटर यहाँ ओपन कर लेना है, ठीक है? कैलकुलेटर के हिसाब से हम जो वर्चुअल मिनिमम एंड मैक्सिमम वर्चुअल मेमोरी है ना, वो हम पुट करेंगे, ठीक है? और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो आपकी 1 GB होती है वो कितनी एमबी की होती है। वो 1 GB होती है 1024 एमबी की 1 GB होती है, ठीक है? उसकी मदद से ना हम जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है ना, और मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, वो हम वहाँ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पर पुट करेंगे। ये चेक कर सकते हैं, 1024 हम लिखकर मल्टीप्लाई 8 करेंगे। जैसे हम 8 करेंगे, हमारा जो जितनी भी मेमोरी है ना, मतलब कि आपकी रैम है जो 8 GB की है, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है? 8 GB लिखेंगे। जैसे ही हम 8 GB लिखेंगे ना, 8 लिखेंगे, वो जितनी भी एमबी का होगा ना, वो यहाँ शो हो जाएगा। ये चेक कर सकते हैं, 8192 एमबीस है, तो ये मेरे 8 GB है, ठीक है? तो हम अब इसकी मदद से हम मिनिमम एंड मैक्सिमम जो वर्चुअल एमबी मेमोरीज है वो हम पुट करेंगे उसकी जगह, ठीक है? तो हम मल्टीप्लाई लिख देंगे 1.5, ठीक है? मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ वैल्यू आएगी ना, हम यहाँ से कॉपी करके मिनिमम वर्चुअल मेमोरी पर पुट कर देंगे। ये चेक कर सकते हैं, यहाँ हमने मिनिमम वर्चुअल मेमोरी पर पुट कर दिया। अब हम मैक्सिमम वर्चुअल मेमोरी पर पुट करेंगे। वो कैसे करेंगे हम, अब हम करेंगे जो 1 GB होती है ना, 1024 एमबीज मल्टीप्लाई 8, ठीक है? 8 करने के बाद अब हमने करना है मल्टीप्लाई 3 करने के बाद मल्टीपल इज इक्वल पर क्लिक करेंगे। इज इक्वल पर क्लिक करने के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी हमने वो कॉपी करके मैक्सिमम वैल्यू पर पुट कर देना है, ठीक है? ऐड कर देना है। ये चेक कर सकते हैं, यहाँ मैंने ऐड कर दिया। अब हम सेट पर क्लिक करेंगे, और कॉमर्स जो हो गया ना, हमने वो रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स रिमूव नहीं करेंगे आपका एरर आ जाएगा। कॉमर्स रिमूव करने के बाद आपने सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो वर्चुअल एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम जो होगी ना वैल्यू, वर्चुअल मेमोरी होगी, वो आपके ऊपर शो हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है, और यहाँ भी आपने ओके पर क्लिक कर देना है, और यहाँ भी आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ये 3 स्टेप थे जो आपके ने लाजमी करने हैं। तीसरा स्टेप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसे आपने लाजमी कर लेना है। इसे अब अगर आपने नहीं किया तो आपकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ठीक है, आपने इसे लाजमी कर लेना है। और आप वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि क्या मसला आपको आ रहा है, ठीक है? इसके अलावा आपको क्या मसला आ रहा है, ठीक है? लाजमी बताना है आपने।